जय हिंद। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के सारे वाक्यों को। इसमें किस किस तरह के वाक्य आते हैं और कैसे इनके वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी एक वीडियो फ्यूचर कंटीन्यूअस पे मैं बता चुका हूं, जिसमें इंट्रोडक्शन और रूल वगैरह को मैंने बताया था। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को समझ जाएंगे। इसमें मैं खूब ज्यादा एग्जाम्पल को बताऊंगा, और ऐसा नहीं कि इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन नहीं बताऊंगा, लेकिन वाक्य में जब लिखूंगा तो उसमें साथ साथ आप लोग को इंट्रोडक्शन बताऊंगा और बड़े आसानी से जरूर समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में किस किस तरह के वाक्य आते हैं और कैसे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है या फिर इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों, बहुत आसान होता है, बस आप लोग को ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं समझाऊंगा और आप समझेंगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा हमसे। ठीक है दोस्तों, इस तरह के वाक्य होते हैं। देखिए, किसी भी वाक्य की पहचान, मतलब कि किसी भी टेंस की पहचान उसके वाक्य के सबसे अंतिम वाले भाग से की जाती है। तो यहाँ पे जरा देखिए, वाक्य के अंत में सभी में गागे गी आया है, तो गागे गी ने तो हमें बता दिया कि हम फ्यूचर हैं। ठीक है, यानी कि हम फ्यूचर में हैं। और दोस्तों, उससे पहले देखिए जरा रहा रहे लगा है, तो इसने बता दिया कि भाई हम कंटिन्यूअस है, यानी कि आप कह सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का जो खेल है, ये वाक्य को पढ़ने से पता चलेगा कि कौन सा भाई सेंटेंस है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कौन सा सेंटेंस है ये तो उसको पढ़ने से पता चलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को फिर मैं एक बार बता देता हूं कि देखिए, आई और वी के साथ सहायक क्रिया सेल बी का प्रयोग होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस में, और बाकी अन्य जो कर्ता बचते जैसे यू, ही, सी, इट, दे और किसी का नाम इसमें आ जाए, इन सभी के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब में यानी कि मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। आइए अब मैं आपको सब कुछ डिटेल में लिख लिख के समझाता हूं। दोस्तों, आप लोग की स्क्रीन पे पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला शो हो रहा होगा, जिसमें सबसे पहले बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, इसके बाद विल बी, शैल बी में से किसी एक को लिखना है, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, +2 लिखना है, सबसे लास्ट में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। आइए पॉजिटिव की जितने सारे वाक्य हैं इस फार्मूले की मदद से बनाते हैं। देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही होगी, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा द बर्ड, BIRD, द बर्ड। अब विल बी लिखेंगे दोस्तों, विल बी। ठीक है, अब देखिए फ्लाइंग लिखेंगे, FLYING लगा देंगे, फ्लाइंग इन द स्काई लिखेंगे। इन स्काई भी लिख सकते हैं, इन द स्काई भी लिख सकते हैं, इन द स्काई। चलिए SKY मैंने स्काई लिख दिया, यानी कि द बर्ड विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। दोस्तों, यही क्या हो गया, चिड़िया आकाश में उड़ रही होगी, इस बात की अंग्रेजी हो गई। देखिए, मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, विल के साथ वी, यानी कि विल भी जो सहायक क्रिया है, फ्लाई मतलब उड़ना, तो उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो फ्लाइंग हो गया। इन द स्काई, यानी कि ओ फॉर ऑब्जेक्ट में क्या बचा, इन द स्काई बचा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ठीक है, यानी कि मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आई लिखेंगे, और दोस्तों आई के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करना है। आई विल, सॉरी, आई शैल बी। ठीक है, आई शैल बी। अब देखिए, प्ले मतलब खेलना, प्ले, तो आईएनजी लगाएंगे दोस्तों तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग द क्रिकेट लिखना है, बस CRICKET। उम्मीद करता हूं कि बड़े आसानी से समझे होंगे दोनों वाक्यों को, और अगर समझ में नहीं आया, कहां पे आपको क्या समस्या हो रही है, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए हम सो रहे होंगे। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं, तो लिखेंगे वी। अब वी के साथ मैंने कहा आई, और वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करेंगे, तो वी शैल बी लगाएंगे। ठीक है, वी शैल बी। अब देखिए, स्लीपिंग मतलब सोना, SLEE, तो दोस्तों पी में आई, इसमें स्लीपिंग में आईएनजी जोड़ेंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, स्लीप में आईएनजी जोड़ेंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए वह घड़ी बेच रहा होगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वह की अंग्रेजी ही। ठीक है, विल। ठीक है, ही विल बी। देखिए, उम्मीद करता हूं कि बड़े आसानी से समझ गए, बस उसी फार्मूले की मदद से दोस्तों बना रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल इस समय है फार्मूला। ठीक है, देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, ही, उसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल बी। अब इसके बाद मेन वर्ब है दोस्तों बेचना, तो SELL सेल, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे तो सेलिंग हो जाएगा। अब ओ फॉर ऑब्जेक्ट में क्या बचा, घड़ी बचा ना, तो द वॉच लिखेंगे, सेलिंग द वॉच, WATCH वॉच।
उम्मीद करता हूं कि बड़े आसानी से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कुत्ता दौड़ नहीं रहा होगा। दोस्तों अब ये जो हमारा है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, देखिए ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव थे। पॉजिटिव को हमने आप लोगों को क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दिया हिंदी से। आगे जरा हिंदी से थोड़ा इंग्लिश से हिंदी की तरफ चले। देखिए अगर मान लीजिए वह घड़ी बेच रहा होगा, ये बात नहीं है, केवल इंग्लिश में है, ही विल बी सेलिंग द वॉच। देखिए हिंदी से अंग्रेजी बनाना ही कठिन होता है, अंग्रेजी से हिंदी बनाना बिल्कुल कठिन नहीं होता है। देखिए ही विल बी सेलिंग, अगर इतने को हम पढ़ते, मान लीजिए वह घड़ी बेच रहा होगा, ये नहीं है, ही विल बी सेलिंग तो हो जाएगा ही मतलब वह विल बी सेलिंग का मतलब बेच रहा होगा, द वॉच मतलब घड़ी, तो कह सकते हैं वह घड़ी बेच रहा होगा। इसी प्रकार वी शैल बी स्लीपिंग, यानी कि वी मतलब हम, शैल बी स्लीपिंग मतलब सो रहे होंगे, तो हम सो रहे होंगे, ऐसे हमको क्या करना होता है, हिंदी में लिखना होता है। या फिर किसी को अगर किसी चीज का अर्थ बताना होता है, इसी तरह से हम समझ समझ के अर्थ बताते हैं, हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में, जैसे करना होता है। आइए दोस्तों नेगेटिव को समझते हैं। अब देखिए पॉजिटिव की जगह अब नेगेटिव के वाक्यों को कैसे हम बनाते हैं। देखिए कोई करना कुछ नहीं है, नाट को दोस्तों विल और शैल के बाद लगा देंगे, इसके बाद तब लास्ट में बी लगाएंगे, यानी कि नाट के बाद बी लगाएंगे। देखिए जैसा कि फार्मूले में शो हो रहा होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद सेल या विल के बाद नाट, तब बी लगाएंगे। ठीक है, नाट बी लगाना है, इसके बाद ज्यों का त्यों लिखना जैसे पहले था, यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी, टू ऑब्लिक द ओपर ऑब्जेक्ट। आइए देखिए कुत्ता दौड़ नहीं रहा होगा, तो कहेंगे सबसे पहले द डॉग विल, अब दोस्तों नाट लगाएंगे, विल नाट तब बी लगाएंगे, वी यानी कि विल नॉट बी, अब हो जाएगा रनिंग, RUNNING दोस्तों लिखेंगे। ठीक है, रनिंग। देखिए रन का जो स्पेलिंग होता है RUN होता है, लेकिन जब मैंने आप लोगों से हर बार मतलब ये बात मैंने बताया है कि अगर किसी वर्ब में वर्ब का लास्ट वाला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट हो, यानी कि व्यंजन हो, और उससे पहले सिर्फ एक अगर वावेल हो, यानी कि एक स्वर हो, तो ING जोड़ते समय लास्ट वाला अक्षर दोगुना कर देते हैं। ठीक है, आइए वह पढ़ नहीं रहा होगा, उसी फार्मूले की मदद से इसको बनाएंगे, तो कहेंगे ही विल नॉट बी, और दोस्तों क्या हो जाएगा, रीडिंग, READING। बस आइए इस वाले को समझते हैं। वे घर नहीं जा रहे होंगे, तो कहेंगे दे विल नॉट बी, ठीक है, गोइंग टू, अब हाउस लिख देंगे, गोइंग टू हाउस। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के जितने सारे वाक्यों को मैंने आपके सामने ट्रांसलेट करके बताया, आप बड़े आसानी से समझ होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से आप देख सकते हैं। आइए अब समझाते हैं आप लोगों को कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान से देखिए कि प्रश्न पूछ, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा तो ये तो हम फटाफट दोस्तों समझ जाएंगे कि इसमें जरूर कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न पूछने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन सारे प्रश्नवाचक शब्द को इस वाक्य में नहीं हम डाल सकते, इनका मतलब अलग अलग यूज होता है। जो प्रश्न पूछने वाला शब्द अच्छा यानी कि परफेक्ट बैठेगा इसमें, उसी को हम लगाएंगे। जैसा कि यहाँ क्या तुम आ रहे होगे, तो आइए अब इसको बनाते हैं। दोस्तों अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब QW लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया शैल या विल लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तब दोस्तों हम बी लगाएंगे। ठीक है, तब इसके बाद क्या लगा देंगे, बी लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद अब बी लगाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब में ING जोड़ेंगे, टू ऑब्लिक द लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो कहेंगे क्या की अंग्रेजी छोड़ देंगे, क्या शब्द वाक्य सबसे पहले आए इसलिए इसकी अंग्रेजी छोड़ के तुम के साथ हम विल लगाएंगे, विल, अब सब्जेक्ट लिखेंगे यू, अब बी लगाएंगे, विल यू बी, ठीक है, कमिंग, बस COMING, कमिंग मतलब आ रहे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए यानी कि विल यू मतलब क्या तुम, कमिंग मतलब आ रहे होगे, यानी कि ये इस देखिए बहुत आसान है, विल बी इसमें लगा तो इसका मतलब रहे होगे, ये बात हम समझ जाएंगे, यू कमिंग, यानी कि क्या शब्द वाक्य सबसे पहले आया इसलिए इसकी अंग्रेजी छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। बंदर कैसे नदी पार कर रहे होंगे, तो आइए सबसे पहले लिखते हैं कैसे की अंग्रेजी, हाउ, ठीक है, हाउ विल मंकी, अब बी लगाएंगे दोस्तों, हाउ विल मंकीज बी, ठीक है। अब देखिए पार करना, CROSSING, क्रॉसिंग द रिवर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूं द रिवर, नदी है ना तो RIVER,
अब दोस्तों लगा देंगे क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में, यानी कि हाउ विल मंकीज बी क्रॉसिंग द रिवर, ये बात हो गई इसकी अंग्रेजी में। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। विद्यार्थी क्यों आराम कर रहे होंगे, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई विल। ठीक है, वाई विल स्टूडेंट्स बी। ठीक है, अब देखिए आराम करना होता है दोस्तों रेस्ट माने, लेकिन यहाँ पे रेस्ट में आईएनजी तो जोड़ेंगे नहीं, रेस्टिंग लिखेंगे नहीं, यहाँ पे ऐसे बनता है। देखिए कहेंगे वाई विल स्टूडेंट बी, अब यहाँ पे टेकिंग लिखेंगे। ठीक है, टेकिंग, अब यहाँ पे रेस्ट लिखेंगे REST, टेकिंग रेस्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये रहा वाई विल स्टूडेंट बी टेकिंग रेस्ट। टेकिंग रेस्ट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे व्यायाम करना तो एक्सरसाइजिंग तो लिख नहीं सकते हैं, तो टेकिंग एक्सरसाइज लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या गाना गा रहे होंगे, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो कहेंगे वाट विल नहीं सेल लगाएंगे दोस्तों, हम के साथ सेल लगता है। ठीक है, यानी कि वी के साथ सेल, तो वाट सेल वी बी लगाएंगे बी। अब इसके बाद गाना सिंगिंग, तो SINGING सिंगिंग द सॉन्ग लिख सकते हैं, SONG सॉन्ग। दोस्तों लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक, देखिए क्या शब्द इसमें वाक्य सबसे पहले आए, तो इसकी अंग्रेजी छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इस कर्ता के हिसाब से शैल विल में से किसी एक को लगाएंगे, तो विल लगाएंगे, विल ही। ठीक है, बी। ठीक है, अब देखिए गो मतलब जाना, तो ING लगा देंगे, तो गोइंग। अब देखिए सॉरी देखिए एक गलती हो गई है, ये दोस्तों नेगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसको जरा ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, कर्ता के बाद बस हम नॉट लगा देंगे बड़े आसानी से। देखिए इंट्रोगेटिव जैसे बना रहे वैसे बनाएंगे, बस करना क्या है, कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। तो आइए नॉट लगा के समझाते हैं। जैसा कि अगर आपको देख रहा है तो आप फार्मूले को देख भी सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि फार्मूला चेंज हो गया, पहले वाला जो था, बस नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, आइए अब मैं बताता हूँ क्या अंग्रेजी छोड़ेंगे, लिखेंगे विल ही नॉट बी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जाना है गोइंग, बस दोस्तों लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। ठीक है, अमन क्यों काम नहीं कर रहा होगा, तो आइए सबसे पहले वाई मतलब लिखते हैं क्यों। अब यहाँ पे लिखेंगे अमन के साथ विल लगाएंगे, यहाँ पे अमन की अंग्रेजी लिखेंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। अब दोस्तों इसमें काम करना होता है वर्किंग, WORKING, बस ये रहा दोस्तों, ये हो गया वाई विल अमन नॉट वर्किंग, यानी कि अमन क्यों कार्य नहीं कर रहा होगा। आइए लास्ट वाले को समझते हैं, बच्चे क्या फल नहीं तोड़ रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या की अंग्रेजी वाट विल चिल्ड्रेन। अब दोस्तों क्या लगा देंगे, देखिए एक गलती हमसे हो गई है दोस्तों, यहाँ पे बी छूट गया। ठीक है, यहाँ पे अमन नाट के बाद हम लगा देंगे बी, देखिए यहाँ पे बी छूट गया था। ठीक है, आइए व्हाट विल चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या नॉट, तब बी लगा देंगे। ठीक है, बी के बाद अब देखिए क्या लिखेंगे हम, तोड़ना दोस्तों होता है फल तोड़ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक। ठीक है, ब्रेक नहीं लिखेंगे, प्लग लिखेंगे। देखिए ब्रेक मतलब वहां पे ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं जहां पे कोई सॉलिड चीज तोड़ना होता है, तो आम वगैरह तोड़ना, फल वगैरह तोड़ना तो दोस्तों नाजुक होता है, इसलिए यहाँ पे प्लग लिखेंगे, तो हो जाएगा PLUCK, तो दोस्तों ING जोड़ देंगे तो प्लकिंग हो जाएगा, प्लकिंग। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए फल बचा है ना, तो यहाँ पे प्लकिंग द फ्रूट से लिख सकते हैं, FRUIT, और दोस्तों यस लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि What will children not be plucking the fruits। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आया कि नहीं, अगर आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखिए टेंस पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोग को पूरा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बताऊंगा, वो भी बड़े बेहतरीन ढंग से। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।